बदतमीज सा इंसान है। मैंने ना कभी उसको देखा है मेहमान को बुला के उसकी इंसल्ट करता है, बेहुदा सवाल करता है। तो लगता है इन दिनों में उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। जो उनके बॉस हैं ये उनके फेवरेट बच्चे हैं। NCCIA के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो कैसे? ये पर्चा बिल्कुल बेबुनियाद है। पॉडकास्ट जिसके ऊपर उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है अलामा जवाद नकवी साहब का, ना ही कोई ऐसा सवाल था कि उससे किसी शख्सियत की कोई तौहीन हुई हो या मजहब की कोई तौहीन हुई हो, और ना ही ऐसा जवाब था। रिहान तारिक एक पॉडकास्टर है, उनको पकड़ा गया और फिर 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर हो गया। लेकिन आज कई मौलवियों ने, कई उलमा ने ये फतवे दे दिए कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और अब बहुत जल्द शायद उनकी ज़मानत भी हो जाए या ना हो। इस हवाले से आप इस केस को क्या देखते हैं? देखिए, अगर तो ज़ाती तौर के ऊपर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली, मैंने ना कभी उसको देखा है, बदतमीज सा इंसान है। कोई चंक देख लेता हूं कभी सोशल मीडिया पे, ज़ाती हैसियत में मैं बिल्कुल उसको पसंद नहीं करता। जिस तरह से वो मेहमान को बुला के उसकी इंसल्ट करता है या जिस तरह के वो बेहुदा सवाल करता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है ना इस पॉडकास्ट का जिसके ऊपर उसके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ है अलामा जवाद नकवी साहब का, तो इस पूरे पॉडकास्ट में मेरा ख्याल है 1.5 घंटे का है। ये मैंने पूरा सुना है। जब आपने मुझे सुबह कॉल की मैंने फिर इसको पूरा सुना, और जो एक स्पेसिफिकली 1-2 क्वेश्चंस के ऊपर कहा जा रहा है उसको मैंने बार बार सुना। तो ना ही कोई ऐसा सवाल था कि उससे किसी शख्सियत की कोई तौहीन हुई हो या मज़हब की कोई तौहीन हुई हो, और ना ही ऐसा जवाब था। इवन मैं अलामा जवाद नकवी साहब के बिहाफ पे भी ये कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से जवाब भी ऐसा नहीं था कि तौहीन हुई हो। ये आज से सैकड़ों साल पहले मोरख किताबों में कुछ लिख गए हैं। ये इंजीनियर मोहम्मद अली देख लें, वो भी एक तो इन्हें मजहब का मुकदमा भुगत के आया है। अभी रिहान तारिक, ये तो बेचारा ना कोई मजहबी स्कॉलर है ना कुछ, लेकिन मुहर्रम के दिनों में इसने एक ये कैंपेन स्टार्ट की हुई थी। ये कुछ मज़ारात पर भी गया और इसने शिया सुन्नी मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश की, और ये बहुत अच्छा था। ये चंद लोग हैं हमारे जिनको कह लें कि आप इंतहा पसंद किस्म के, जिन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया और ये FIR हुई। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं हुमा, तो ये NCCIA की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। वो कैसे? NCCIA का अदारा बिलखसूस बना है साइबर क्राइम्स के लिए। तौहीन मज़हब की दफ़ात उन्होंने लगा दी, साथ साइबर की दफ़ात उन्होंने लगा दी। ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं उसकी बनती थी। ये अगर FIR को इस तरह की होनी भी थी तो वो जाते किसी पुलिस स्टेशन में, जो भी कंप्लेनेंट है वो वहाँ पे जाके करवाता। लेकिन अब NCCIA ने पिछले कुछ दिनों में अगर आप केसेस देखें, फिर NCCIA के ऑफिसर्स का कंडक्ट देखें। सरफराज चौधरी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरा उनके साथ भाइयों वाला ताल्लुक था, लेकिन डकी के केस में जिस तरह से जो हुआ, NCCIA के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इवन कुछ दिन पहले नई बात एक अखबार है, उसमें भी मेरा आर्टिकल छपा है इसी के ऊपर, जो सहाफ़ियों के खिलाफ NCCIA कार्रवाइयाँ कर रहा है। ये बड़े हमें उठा लिया जाता है, ये क्या वजह है? ये सरासर गलत है। आपके लिए अलहदा कवानीन है जिसके तहत चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपके लिए अलग कवानीन है, आपको अलग तरीके से देखा जाता है। बिल्कुल। ये नहीं है कि अगर किसी साहब बहादुर को आपकी बात बुरी लग गई तो वो एक सब इंस्पेक्टर को फ़ोन करें, जा भाई ये फौरी तौर पे एक पेपर ज़ाया कर, पर्चा काट और जाके बंदे को उठा ला। तो ज़ाती मेरा जो भी उसके बारे में, रिहान तारिक के बारे में है, लेकिन ये पर्चा बिल्कुल बेबुनियाद है। पहले FIR बनती ही नहीं थी। रिहान तारिक ने कोई तौहीन मज़हब नहीं किया, किसी शख्सियत की तौहीन नहीं की। और सवाल पूछना, देखें आप साफ़ी हैं ऑलरेडी, आप देखें इस मुल्क में कोई बड़ा एक साफ़ी मुझे सुहेल वड़ैच के अलावा बता दे, कोई भी नहीं बचा। सुहेल वड़ैच की भी अच्छी बात यह है कि वो दोपहर को सच बोलता है, असर टाइम वो फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है, जिस वजह से वो टिका हुआ है। सुहेल वड़ैच के अलावा मुझे बता दें 80s का 90s का कोई साफ़ी इस वक्त पाकिस्तान में हो। हसन अयूब जैसे
चमचे कहना भी मैं कह रहा हूँ कि चमचों की तौहीन होगी। इस तरह के लोग और कुछ नई ख़वातीन हैं जिनको हिस्ट्री, जोग्राफिया का अल्फ़ बे का नहीं पता, वो रात हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बता रही होती हैं कि ईरान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। क्या हो गया ये? कहाँ है काशिफ अब्बासी, जिनके वजूद से ये आपका इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, प्राइवेट जितना भी था? कहाँ है आदिल अब्बासी, कहाँ है महर बुखारी, कहाँ हैं इस तरह के लोग? चले मैं चंद जो कंट्रोवर्शियल हैं लाइक इमरान रियाज उनका जिक्र नहीं करता, हामिद मीर, कहाँ पे हैं ये सारे? क्या इनके साथ हो रहा है, किस तरह से इनको ट्रीट किया जा रहा है? तो ये चीज़ें सहाफ़त अगर एक मुल्क में नहीं होगी ना हुमा, अगर आप बोल नहीं सकते सच या आप लिख नहीं सकते सच, तो आप एक मुर्दा कौम है। रिहान तारिक का जो पहले दिन पेश किया गया तो उनके वकीलों ने और उन्होंने बड़े नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन आज रिहान तारिक साहब जो थे वो बड़े डाउन नज़र आ रहे थे, जबकि आज उनका फैसला भी उनके हक़ में हो रहा था। तो लगता है इन दिनों में उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो एक बड़े चैनल से है और जो उनके बॉस हैं किसी सोर्स से पता चला है कि ये उनके फेवरेट बच्चे हैं चैनल 24 में। तो कहा तो इसको कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन वो छिछोरी हरकत थी। और भाई तुम मुल्क के नाम पे तो नहीं पकड़ा गया, तुम इंडिया ने तो नहीं गिरफ्तार किया, बिल्कुल, या तुम इसराइल में गए हो गजा को कवर करने तो वहां पे गिरफ्तार हो कि तुम नारे मारो। वो तो एक भोंडी हरकत थी। छिछोरा तो वो है, आपको पता है उसकी हरकतें छिछोरों वाली हैं। वो एक छिछोरी हरकत थी, वो उसको किसी ने कहा होगा बंदे का पुत्र बनी, तो अदालत है वो, कोई तू यहाँ पे गाजी बन के नहीं जाएगा। तो मेरा ख्याल है इस वजह से शायद। फिर देखें हुमा, कैद है 6 दिन वो रिमांड के ऊपर रहा है वहाँ पे। कोई उसको ठीक है, उसको किसी ने कहा कुछ नहीं होगा, डक्की की तरह उसकी तवाज़ा नहीं हुई होगी, लेकिन बहरहाल एक चारपाई मिली होगी, गंदा सराना मिला होगा, खाना भी मर्जी से नहीं मिला होगा। फिर जब दिन में दूसरे मुल्ज़म आते हैं तो उठा के सारा दिन बिठाते हैं। फिर इस तरह के लोगों के सामने 2-4 लोगों की वैसे ही तवाज़े की जाए ज़रा हाथ ऊपर बांध के, तो वो बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है। तो आज वो था परेशान, लेकिन जुडिशल हो गया है। उम्मीद है इसकी ज़मानत जल्दी हो जानी चाहिए। अब NCCIA को रिहान तारिक के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला, तो आपको लगता है इसमें मोहसिन नकवी साहब का भी थोड़ी सी वो हाथ है, इस वजह से कोई सबूत नहीं मिला? देखें हुमा, हमारी अदालतें अगर इंसाफ करना शुरू कर देना तो 2023 के बाद 2026 आ गया, 3 साल तकरीबन, अगर इस तरह की 1000 FIR दर्ज हुई है ना, उसमें से 998 FIR जाली है। ये 6 दिन का नहीं, 6 घंटों का रिमांड नहीं बनता था। क्या मोबाइल से तुम लोगों ने रिकवर करना, जो कुछ था वो पब्लिक हो गया। वो एक बंदा एंकर है। अब आपका मेरा कोई पर्सनल एजेंडा तो नहीं है। मुझे आपने बुलाया एज गेस्ट, में आ गया, आप चैनल के लिए काम कर रही हैं, आप ये रिकॉर्ड करके दे जाएंगी, इसके बाद ये जाएगा एडिटिंग के बाद ये जाएगा प्रोड्यूसर के पास, अप्रूव होगा, उसके बाद जाके ये शाया होगा। तो इसमें कोई किसी आपकी, अगर आप कोई मेरे से सवाल ऐसा पूछती हैं या कोई मेरा जवाब ऐसा आ जाता है, तो ये कोई आपका कोई फर्द वाहिद का इशू तो नहीं है। इसमें फिर पूरे चैनल 24 की वो जो एडिटोरियल टीम थी वो सबके खिलाफ फिर करें, बिल्कुल, जहाँ से ये चीज़ें बाहर आई हैं।